अच्छा, कोई भी जब हम कंपैरेटर एनालिसिस करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है, हमने अपनी नीच को समझना होता है। आज हम एग्जांपल वेबसाइट ले लेते हैं। ये एक वेबसाइट है, pjball.com। तो ये बेसिकली मोल्ड्स बनाते हैं, जो कैंडी मोल्ड्स होते हैं और डिफरेंट गमी मोल्ड्स, ताकि घर में बैठ के जो आप कैंडीज बना सकते हो, गमीज बना सकते हो। बेसिकली इनका ये काम होता है। अभी वेबसाइट लोड होती है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा। अच्छा, ये एक बिजनेस है जो मोल्ड्स बनाते हैं, जिनमें हम डिफरेंट तरह के कैंडीज बना सकते हैं घर में बैठ के। चॉकलेट मोल्ड्स होते हैं, जैसे इनकी ना डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो हमने इस इसको बेस बेस बना के, ये हमने अज्यूम कर लेना है कि ये जैसे हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट कर लें या हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है वो कर लें। तो इसको बेस बना के हमने चलना है। सारी जो कंपैरेटर एनालिसिस जो हम सारा कर रहे होंगे, वो इसी बेस पे होगा सारा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके जो कंपैरेटर्स हैं वो हमें कैसे पता चलेंगे? सबसे बड़ी बात हमने ये चीज़ देखनी होती है। तो हमने आ जाना है अपने ब्राउज़र पे। इधर एक ये एक्सटेंशन है। आप लोग जब भी कर रहे होंगे, कंप्यूटर एनालिसिस कर रहे होंगे, तो हमने जो भी हमारे क्लाइंट्स होंगे या हमने जिसके लिए काम करना होगा, तो वो लाजमी नहीं है कि वो पाकिस्तान का हो, दूसरी कंट्रीज के भी हो सकते हैं। तो इस ये एक एक्सटेंशन है, जेएस लोकेशन चेंजर के नाम से। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? कोई एक बता दें। जी सर, हो रही है। चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जेएस लोकेशन चेंजर एक ना क्रोम एक्सटेंशन है, जो कि आपने ऐड कर लेनी है। इस इससे फ़ायदा ये होता है कि आप सर्च में कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हो ना, गूगल पे, तो वो उस स्पेसिफिक लोकेशन की आपको डाटा दे रहा होता है। जैसे हम इधर यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं। हमने इसको ऑन कर लिया। तो अब हमारे जो भी रिजल्ट्स होंगे, वो यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंगली आ रहे होंगे, ना कि पाकिस्तान वाले या कोई भी। तो इधर हमने जो चीज़ मेन समझनी है कंपैरेटर एनालिसिस में, वो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो वेबसाइट है, उसका एक मेन कीवर्ड होता है। कोई भी वेबसाइट है ना, उसका एक मेन कीवर्ड होता है, एक नीच का मेन कीवर्ड होता है। जैसे हमारा जो सारा चल रहा है, वो पूरी वेबसाइट जो बेस्ड है, वो एक तो हमारा ये है, सिलिकॉन मोल्ड्स फॉर गमीज या गमी सिलिकॉन मॉल्स। हम जिधर भी बात कर रहे होंगे वेबसाइट में, हमारी वही बात चल रही होगी कि गमीज, चॉकलेट मॉल्स। और तो हम सर्च कर लेते हैं, सर्च पे जाके, सिलिकॉन मॉल्स फॉर गमीज। अच्छा, सर्च इंजन के अंदर ये जो स्पॉन्सर्ड वाला एरिया होता है ना, इतना
ये ये वाला जो इतना बॉक्स बना हुआ है ना, ये एड्स होते हैं। हमने एड्स वाली चीज़ों को कंसीडर नहीं करना। हमने एसईओ के जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, वो देखने हैं। अब जो सबसे ऊपर है हमारा कंपेटर, जो रैंक कर रहा है इस कीवर्ड पे, जिस पे हमने करना है रैंक, हम उस कंपेटर को खोल लेते हैं। सारे कंपेटर्स को हम वन बाय वन खोल लेते हैं। ये जो भी फर्ज करें अगर ये हमारा मेन कीवर्ड है सिलिकॉन मोल्ड्स फॉर गमीज, तो जो भी इस पे रैंक कर रहा है ऑर्गेनिकली वो हमारा कंपेटर है। जैसे सबसे पहले ये बोल्ड मेकर है, उसके बाद इंडोज आ गया, उसके बाद फैक्टर मोल्ड, उसके बाद हमारी वेबसाइट आ रही है। उसके बाद हमारी वेबसाइट के बाद वाला हम देख लेते हैं। और अमेज़न को हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है, हमने बेसिकली कीवर्ड्स को देखना है कि हम कंपैरेटर एनालिसिस करके कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो हमने अपने कंपैरेटर्स खोल लिए सारे। अब हमें ये पता चल गया है कि हमारे जो कंपेटर्स हैं वो ये चार लोग हैं जो हमारे मेन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। अब हमने इन चार की फर्दर रिसर्च करनी है कि हम इन चार से क्या वो चीज़ निकाल सकते हैं कि हमें फ़ायदा हो जिससे। उसके लिए हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे कि ये किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। उन कीवर्ड्स को देखने के लिए हमें कुछ टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। वेट अ मिनट, मेरी स्क्रीन ज़रा स्टक हो रही है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च के लिए कुछ टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। वो टूल्स मैं आपको बता देता हूँ। टिकी नोट कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया, वो डाउनलोडिंग होने लग गई उनकी अपडेट। अच्छा खैर, उसमें जो हमारे मेनली यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो सबसे अच्छा तो सैमरश है। सैमरश के बाद एशरफ भी है, लेकिन एशरफ बहुत महंगा है तो वो हमें मिलता भी नहीं है। जो सैमरश है वो इजीली मिल जाता है। बहुत से रीसेलर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो ये बेच रहे हैं सैमरश, जो एज ए रीसेलर उसके हैं सैमरश के। सबसे पहला है एसईओ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? Keywords, बेसिकली फ्री टूल्स नहीं होते, कोई भी फ्री टूल नहीं होता। गूगल एड्स का कीवर्ड प्लानर फ्री होता है, लेकिन अब वो भी फ्री नहीं रहा। मतलब आप जब तक कोई कैंपेन नहीं बनाएंगे, पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे, तो वो आपको अकाउंट ही नहीं बनाने देगा।
लेकिन ये टूल्स इतने सस्ते होते हैं, रीसेलर बेच रहे होते हैं, तो वो इतने कोई महंगे नहीं होते। कोई सैमरश है जैसे, तो ये टूल कोई आपको 600-700 में रीसेलर्स बेच देते हैं। तो ये इतना महंगा नहीं है। सैमरश है, एचरफ है। मोज है। और कीवर्ड प्लानर बेसिकली एसईओ के लिए इतना यूज नहीं होता, ये गूगल एड्स के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आपके पास टूल्स दूसरे नहीं है, तो आप एसईओ के लिए भी कीवर्ड प्लानर को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आज मेरे पास एक्सेस नहीं है दूसरे टूल्स की, तो मैं आपको गूगल एड्स यूज करके एक दफ़ा कंपैरेटिव एनालिसिस दिखा दूंगा कि हम कैसे कर रहे हैं। वरना जो जब मेरे पास वो फर्ज करें नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूंगा टूल, तो उसमें मैं आपको सैमरश का भी ओवरव्यू सारा बता दूंगा कि सैमरश में सैमरश से कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं और कितना आसान होता है। रीसेलर मिल जाते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ये इतने मसले वाली बात नहीं है, ऑथेंटिक रीसेलर्स होते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो कंपैरेटिव एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे, तो वो हम बेसिकली गूगल एड्स से ही करेंगे। गूगल एड्स का जो कीवर्ड प्लानर है, मैं मैं ज़रा कीवर्ड प्लानर खोल लूँ, फिर आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, और इसके ऊपर हमने हमारे पास दो तरीके होते हैं गूगल एड्स में। सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो तो यही है कि बस आप ऊपर सर्च करें, जो भी आपको चाहिए बस सर्च करें और उधर चले जाएं। दूसरा तरीका होता है जो हम मैनुअली जाना होता है, जैसे हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाके प्लानिंग में जाएंगे, प्लानिंग में जाके कीवर्ड प्लानर है। अच्छा, कीवर्ड प्लानर में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम इधर सिलिकॉन मोल्ड फॉर गमीज ये लिख दें, अपनी वो जो लोकेशन है वो हम इधर से चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंट्री है आपने ऐड करनी है, तो आप इधर से चूज कर सकते हैं। जैसे यूके अगर फर्ज करें हमने करना है, तो हम इधर से यूनाइटेड किंगडम यूज कर इंक्लूड कर लेंगे, तो वो डाटा जो आएगा वो सारा यूके के अकॉर्डिंग आएगा। अभी जो हम कर रहे हैं, हम यूएस को बेस बना के कर रहे हैं, जो जो कि आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स यूएस के होते हैं। इसलिए मैं ज़रा यूएस को एज एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। तो और जो दूसरी हमारी वेबसाइट थी वो भी यूएस की ही थी, तो इसलिए हम ज़रा इस पे ज़्यादा फोकस रो के काम कर पाएंगे। सिंपल आपने जो एक मेन कीवर्ड है उस पर क्लिक किया, और ये हमारे कीवर्ड का डाटा आ गया। में उसने कीवर्ड प्लानर ने हमें डिफरेंट कीवर्ड्स दे दिए सारे के जो इससे रिलेटेड होते हैं।
सिलिकॉन मोल्ड फॉर गमी, उसका उसने एवरेज मंथली वॉल्यूम बता दिया। मंथली वॉल्यूम एवरेज होता है जैसे एक साल में टोटल जितना जितने लोगों ने सर्च किया है कीवर्ड को गूगल पे, गूगल ने उसको एक साल को कंबाइन करके 12 पे डिस्ट्रीब्यूट करके एवरेज मंथली वॉल्यूम निकाल लेना होता है कि ये इसका वॉल्यूम है मंथ के अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये जो कंपटीशन है ये बेसिकली गूगल एड्स के अकॉर्डिंगली बता रहा है। जो हमने देखना होता है एसईओ कीवर्ड रिसर्च में, वो होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, केडी देखना होता है। वो जब कल मैं आपको सैमरश में बताऊंगा तो वो ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है कीवर्ड में, और हमने कितनी कंसिडर करनी होती है इधर, क्योंकि ये गूगल एड्स के अकॉर्डिंगली बता रहा है तो इधर ये कंपटीशन बता रहा है हाई है या लो है गूगल एड्स का। इधर गूगल कीवर्ड प्लानर है जो ये फ्री टूल है बेसिकली, इसको यूज़ करके आप जस्ट एक कीवर्ड का एवरेज मंथली वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप, ज़्यादा डिटेल नहीं निकाल सकते एसईओ के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि हम वेबसाइट, सिंपल एक वेबसाइट इसके अंदर ऐड करें और वो आपको बता देगा कि जैसे हमारा ये कंपेटिटर है बोल्ड मेकर, हम इसकी वेबसाइट करेंगे। हमने करना है कि हमारे पास अब हैं दो ऑप्शन, या तो हम सिर्फ पूरी वेबसाइट को ही देख लें, पूरी वेबसाइट के निकाल लें, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सिर्फ एक कीवर्ड स्पेसिफिक, हमारी जो एक कलेक्शन है सिलिकॉन मोल्ड उससे रिलेटेड, हमने उसी से रिलेटेड कंपेटिटर्स निकाले थे, तो हम उसी को बेस बना के ओनली दिस पेज को करके गेट रिजल्ट्स कर देते हैं। अच्छा, मैं अब हमें इसने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स दे दिए हैं, कोई 1323 बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, हमने रिफाइन कर लेने हैं कीवर्ड्स को। चॉकलेट मोल्ड बहुत अच्छा कीवर्ड है क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। हम गमी कैंडी, गमी चॉकलेट मोल्ड, ये भी हमारा सेम कीवर्ड है क्योंकि मोल्ड्स बना रहे हैं ना। तो इस तरह आपने कीवर्ड्स निकाल लेने हैं हमारे कंपेटिटर्स के। आप सिंपली ये पूरी रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे सीएसवी कर लें चाहे गूगल शीट कर लें। तो इस तरह आप कंपेटिटर्स को यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आपको डिटेल में खुद से सारे कीवर्ड्स ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट कंपैरेटर्स ऐड करते हो और बस जो मेन काम होता है वो ये होता है कंपैरेटर्स ढूँढना। फिर कीवर्ड्स जब आपने निकाल लिए फिर आपने ये देखना होता है कि जो हमारा कंपैरेटर है, क्या वो हाईली रेलेवेंट है? क्या वो वही चीज़ें बेच रहा है जो हम बेच रहे हैं? ताकि अगर हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा पता भी तो चले ना कि कंपैरेटर हमारा रेलेवेंट है कि नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा जो कंपैरेटर है सेम वही काम कर रहा है जो हम कर रहे हैं। उसके बाद इसको देख लेते हैं। ये भी कंपैरेटर सेम वही मोल्ड्स ही बना रहा है, मोल्ड्स ही बेच रहा है जो हम बेच रहे हैं। तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं एज ए कंपेटर, और इसके कीवर्ड्स जो जिन पे ये रैंक हो रहा है हम उन कीवर्ड्स को भी निकाल सकते हैं और उन कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं जिनका केडी लो हो और सर्च वॉल्यूम हाई हो। अभी आपको केडी और सर्च वॉल्यूम की इतनी समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि जो टूल है एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च करने वाला वो अभी चल नहीं रहा, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा। सो कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें मैं आप लोगों को
पूरा उस टूल के ओवरव्यू में बताऊंगा कि हम उस टूल को यूज़ करके कितना इजीली कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं।